शाम को प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुंचे, जहां पर पटना एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी के दफ्तर तक प्रधानमंत्री का रोड शो किया गया। पीएम के स्वागत में यहां चारों तरफ तिरंगा लेकर के लोग मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जयकारे लगाते हुए नजर आए। रिपोर्ट। लगाते नजर आए। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान कोई शंख बजाता नजर आया तो कोई डमरू। किसी ने दिया जलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया तो लोग अपने अपने घरों की छत और बालकनी में खड़े नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी भी लोगों को नमस्कार करते और हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ होते हुए संजय गांधी जैविक उद्यान से गुजरा ये काफिला इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचा। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान जिस तरह का उत्साह लोगों में दिखा, इससे आने वाले दिन का संकेत भी मिलता है। बता दें कि बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं। पटना में पीएम मोदी के रोड शो का नजारा चुनाव से पहले एनडीए की लोकप्रियता को दिखाने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने भारत को बांटने की साजिश की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला और दो टूक कहा कि पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो अपनी भी नहीं सुनते। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को तबाह किया, बल्कि एक दो नहीं 3-3 बार घर में घुसकर मारा।
पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। इस बीच पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा हमला किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी, पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं। तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा, इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो जानते हैं कि पीओके के लोग भारत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये युद्ध पूरे देश ने जीता है। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर आतंक का चेहरा दिखाने में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सांसदों का दल पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।